हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में आगामी बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए जो सेट चलाया जा रहा है ज्ञान बिंदु कोचिंग में पेड कोर्स का, उसका सेट नंबर 10 का जीके जीएस फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहे, जिससे कि आपको आगामी सभी एग्ज़ामों में बीएसएससी सचिवालय सहायक या बीपीएससी पीटी में या और भी कोई भी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है। आइए प्रश्नों को देखते हैं, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें। प्रश्न संख्या 1, आसानी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? आसानी चक्रवात का नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया था। यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था और आंध्र प्रदेश उड़ीसा को प्रभावित किया था। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? 40वां हुनर हाट जो हुआ था, इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया कहाँ था? दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भारत में स्थापित किया गया, और भारत में हिमाचल प्रदेश में मतदान केंद्र का नाम क्या है? तो टसीगंग नाम है मतदान केंद्र, सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बनाया गया था। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया का संयुक्त अभ्यास है? तो सी ड्रैगन जो है ऑप्शन नंबर सी में 2022 यह कनाडा, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। जबकि चीरो अभ्यास जो ऑप्शन नंबर ए में है, चीरो हुआ था किसके साथ? चीन, ईरान और रूस के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए में है। बी नंबर पैसेक्स है, पैसेक्स हुआ था भारत और रूस के साथ हुआ था। भारत और रूस के साथ हुआ था पैसेक्स। धर्म गार्जियन भारत और जापान के साथ हुआ था। अगला प्रश्न संख्या करें, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजन किया जाएगा? तो क्वाड शिखर सम्मेलन जो 2022 में है वह जापान में आयोजन किया गया, जबकि 2023 वाला ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या करें कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर का है, तो भारत का स्थान कितना है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 2022 के अकॉर्डिंग 132 नंबर है। आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, 2022 के अकॉर्डिंग 131वां स्थान है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। जबकि 2022 में भारत का स्थान 132 प्राप्त 23 में 32 प्राप्त हुआ। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या करा, निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? तो एशियन बैंक ऑफ द ईयर एक्सिस बैंक को प्रदान किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा बना? तो पहला भारतीय संस्थान आईआईटी मद्रास बना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या करा है कि 9 नंबर, हाल ही के दिनों में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस फर्स्ट लॉन्च किया गया। यह संबंधित है किस मिशन? जो आर्टेमिस है यह शुक्र मिशन से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 9 का। हाँ, नासा के द्वारा जो मंगल ग्रह पर हाल ही में ऑक्सीजन की पुष्टि किया गया है। इसरो जो है शुक्र मिशन को लॉन्च करेगा 2024 दिसंबर के महीने में। हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से किस शहर को प्रदान किया गया? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो प्रदान किया गया यह हैदराबाद को प्रदान किया गया। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या करा कि द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक के लेखक हो जाएगा मीना नैयर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। जबकि अनिरुद्ध सूरी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? तो द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी ने लिखा। और अविनाश खेमका के द्वारा लिखा गया द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, यह राजेश तलवार के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न संख्या का है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन देख ले रहे हैं इसका। 12 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 8 मई को। जबकि 3 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को मनाया जाता है। 7 मई को मनाया जाता है क्या? तो 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी वर्ष बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। किस वर्ष को? तो संयुक्त राष्ट्र ने जो संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है वो 2021 से 2030 को घोषित किया है। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जबकि 2022 से 32 को क्या घोषित किया है? 2022 से 32 को स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और 19 से 28 को जो घोषित किया है नेल्सन मंडेला का शांति वर्ष। तो नेल्सन मंडेला का दशक या शांति का दशक घोषित किया। 2018 से 27 को घोषित किया है गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक। गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया 18 से 27 को। अगला प्रश्न संख्या कर है कि हाल ही के दिनों में सालबुग जो आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर साइट घोषित किया गया। तो यह रामसर साइट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 75वां रामसर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामों के लिए, जबकि टोटल भारत में 75 रामसर साइट है और वो अंतिम स्थान है सालबुग, जम्मू कश्मीर में है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन, सॉरी डी नंबर, जम्मू कश्मीर। अगला करा ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान किया था? ध्यानचंद पुरस्कार है, यही मेजर ध्यानचंद रत्न खेल रत्न पुरस्कार रहता तो 25 लाख होता, लेकिन ध्यानचंद पुरस्कार है जिसमें हो जाएगा आपको कितना? 10 लाख रुपये। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। जबकि अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख और रेगुलर श्रेणी में 10 लाख रुपया दिया जाता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या क्या रहा है? ट्रांजिस्टर में एन अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं, किस आधार पर जुड़े होते हैं? तो यह श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। एन अर्धचालक जो जुड़े रहते हैं श्रेणी क्रम में। अगला प्रश्न संख्या करा 17 नंबर। परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है, किस लिए? थोरियम का जो प्रयोग किया जाता है परमाणु में, यह ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। थोरियम और यूरेनियम ये दोनों को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जबकि नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन का छड़ प्रयोग किया जाता है और मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है या भारी जल का। अगला प्रश्न संख्या करा चुंबकीय बल रेखाएं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब गलत कथन को चुनना। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलते, कोई भी यदि चुंबक रहता है तो यह उत्तरी ध्रुव से ही निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रदान करता है और ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। करा दूसरा ऑप्शन यह सही है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, गलत। यह जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। अगला करा जब चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं काफ़ी नज़दीक होते हैं, तो बिल्कुल से ध्रुवों पे काफ़ी नज़दीक नज़दीक रेखाएं निकलती है और बीच में जो रहता है मध्य में दूरी पे रहता है। तो यह भी सही ऑप्शन है। 2 नंबर गलत। सभी कथन गलत 23, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न काफ़ी लंबा है, इसे पढ़ लेते हैं। यदि किसी तार के सिरे पर के तापों को नियत रख करके तार के बीच लगने वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाता है। उपर्युक्त नियम किसका नियम है? तो यह नियम जो है थॉमसन प्रभाव का नियम। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि सीपेक प्रभाव का नियम कहता है दो भिन्न भिन्न पदार्थों के तारों को उनके दोनों सिरे अलग अलग मिलाकर दो भिन्न जंक्शन बनाया जाता है। जंक्शन के तापों में अंतर रहने पर तारों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या बताता है? दाएं हाथ का जो नियम उसमें अंगूठा क्या दर्शाता है? तो इसमें याद रखना है जो अंगूठा रहता है उसका मध्य तर्जनी उंगली रहता है और यह मध्यमा उंगली रहता है। तो इसे एफ एम सी के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। एफ से हो जाएगा फोर्स, तो एफ हो जाएगा ये अंगूठा रहता है, एम से हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड और सी से हो जाएगा करंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंगूठा बोला है तो फोर्स हो जाएगा। तो फोर्स ऑप्शन देख लेते हैं। चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन देख रहे हैं चुंबकीय बल की दिशा, तो बल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर। अगला प्रश्न क्या रहा 21 नंबर। जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1
और अनंत के बीच रखा जाता है, 2f1 और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। उत्तल दर्पण में 2f1 और अनंत के बीच रखा जा रहा है, तो अनंत के बीच रखा जा रहा है तो फोकस के पास तो बनेगा, तो छोटा बनेगा। ऑप्शन देख ले रहे हैं इसका, तो करा कि वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा एवं उल्टा बनेगा। उत्तल दर्पण में वास्तविक, छोटा और उल्टा बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होता है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन। जबकि बर्फ के लिए होता है कितना, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। और वही बल का सीजीएस मात्रक क्या, सॉरी बल नहीं, ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है कितना। ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है 90 से 100 डेसिबल। जबकि सामान्य बातचीत 30 से 40 डेसिबल होता है, और 50 से 60 डेसिबल में जो उच्च बातचीत होता है, झगड़ा टाइप का, वो होता है 100 डेसिबल। क्या होता है, तो ऑर्केस्ट्रा की ध्वनि 100 डेसिबल होता है। आंसर होगा डी नंबर। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। न्यूटन सेकंड मात्रक है किसका। न्यूटन सेकंड जो मात्रक है वह संवेग का मात्रक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। जबकि ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। पराध्वनिक गति का मात्रक होता है मैक। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न संख्या 26 नंबर का रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार की क्वांटम संख्या से मिलती है। इलेक्ट्रॉन का जो कक्षक की जानकारी मिलता है वह मिलता है हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या से। जबकि द्विगंशी से प्राप्त होता है क्या, तो द्विगंशी से प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन के उपकोष की जानकारी। उपकोष की जानकारी रहेगा तो द्विगंशी क्वांटम से प्रयोग होता है। और जबकि इलेक्ट्रॉन का चक्रण की जानकारी प्राप्त करना हो तो चक्रण क्वांटम से प्राप्त होगा। और मुख्य क्वांटम होता है किससे, तो ऊर्जा की स्तर की जानकारी। इससे ऊर्जा की स्तर की जानकारी प्राप्त होगा इलेक्ट्रॉन के। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या देख, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है। हाइड्रा अम्ल उस अम्ल को कहा जाता है जिसमें कि ऑक्सीजन उपस्थित हो, है उसे जो है हाइड्रा अम्ल कहा जाता है। ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होना चाहिए। जिसमें कि केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उसे हाइड्रा अम्ल कहा जाता है। हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, तो ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा किसमें, ऑप्शन देख ले रहा है 27 नंबर में, तो हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो है हाइड्रा अम्ल का उदाहरण नहीं है। आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि रबड़ आसानी, सॉरी 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चिली साल्टपीटर है। चिली साल्टपीटर का यौगिक है चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला करा कि रबड़ आसानी से किस में घुलता है। रबड़ जो आसानी से घुलता है वह कार्बन डाइसल्फाइड में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। जबकि सल्फर मिलाने से क्या होता है, तो सल्फर मिलाने से रबड़ कठोर बनता है, और कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है, और मुलायम बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। आंसर होगा सी नंबर। पायरागायराइड किस धातु का अयस्क है। पायरागायराइड जो अयस्क है यह सिल्वर का अयस्क है। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन। 31 नंबर प्रश्न करा, टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयवी तत्व है। टाइप मेटल में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, तो टाइप मेटल में पाया जाता है सीसा, टीन और जिंक। पीबीएसबी और एंटी बने होता है, और एसएन टीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। जबकि तांबा और निकल पाया जाता है किसमें, तांबा और निकल पाया जाता है मोनल मेटल में। डच मेटल में पाया जाता है कॉपर और जिंक। और उसके बाद गन मेटल में पाया जाता है कॉपर, जिंक और टीन। आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता। अमलगम जो है नहीं बनाता है, तो अमलगम नहीं बनाने वाला जो है टंगस्टन नहीं बनाता है, प्लेटिनम भी नहीं बनाता है, कोबाल्ट भी नहीं बनाता है, और लोहा भी नहीं बनाता है। ये सभी धातु जो है अमलगम नहीं बनाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण विधि क्या है। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण विधि होता है कौन सा, तो ले ब्लॉक प्रक्रम विधि। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। जबकि बेसेमर विधि के द्वारा क्या निर्माण किया जाता है, तो बेसेमर विधि से इस्पात का निर्माण किया जाता है। अमोनिया के उत्पादन में हॉबर विधि का उपयोग किया जाता है।
और सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में संपर्क विधि का निर्माण उपयोग किया जाता है। आंसर होगा बी नंबर। करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? गलत कथन को चुनना है। कार्बनिक यौगिक है और क्रियाशील समूह है, तो हो जाएगा क्या? तो एस्टर का COOR सही है। एमीन का N2NH2 सही है। नाइट्रो का क्या होता है? तो नाइट्रो का NO2 होता है, जबकि गलत हो जाएगा यही आंसर, क्योंकि गलत है। एल्काइल का क्या होता है? एल्काइल का R सही है। आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन है? व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता हो जाएगा रीचर के द्वारा खोजा गया था, जबकि कौशल के द्वारा खोजा गया था वैद्युत संयोजकता का नियम। बर्कले के द्वारा परासरण दाब का नियम दिया गया था। आंशिक दाब का नियम डाल्टन ने दिया था। अगला प्रश्न संख्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का रसोई घर कहलाता है? कोशिका अंग कोशिका का रसोई घर लवक को कहा जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है? एड्स नहीं फैलेगा। संक्रमित व्यक्ति को रक्तदान करेंगे तो फैलेगा। संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को फैलेगा। संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पे नहीं फैलेगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या करा, निम्नलिखित में से किन कवक का उपयोग पनीर उद्योग में किया जाता है? पनीर उद्योग में किया जाता है किस कवक का उपयोग? तो पनीर उद्योग में किया जाता है पेनिसिलियम नामक कवक का उपयोग, जबकि ईस्ट का उपयोग अल्कोहल उद्योग में किया जाता है। एगरिकस कवक का उपयोग किया जाता है सब्जी के रूप में। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? वायु द्वारा परागन एनीमोफिलिस सही है। घोंघे द्वारा परागन मेलकोफिलस सही है। कीट द्वारा परागन जूफिलस गलत है, एंटेमोफिलस होता है, तो यही गलत हो जाएगा आपका। चमगादड़ द्वारा परागन चिरेप्टोफिलस, यह सही आंसर होगा सी नंबर। उत्तक विज्ञान नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है? उत्तक विज्ञान नामक शाखा के संस्थापक कौन सा है? तो ऑप्शन देख ले रहे हैं। उत्तक विज्ञान का हो जाएगा मार्सेलो मैलपीजी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। जबकि मायर ने जो क्या किया था, हिस्टोलॉजी शाखा का नामकरण किया था मायर नामक वैज्ञानिक ने। उत्तक शब्द का प्रयोग किया था बीचट ने उत्तक शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि निम्नलिखित 41 नंबर, पौधे में होने वाले बाष्प उत्सर्जन की दर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? बाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा, जबकि गैनोंग श्वसन मापी के द्वारा मापा जाता है श्वसन गुणांक को, श्वसन को मापा जाता है। और पौधे की लंबाई को मापा जाता है क्रेस्कोग्राफ से। ऑप्शन आंसर बी नंबर होगा। समुद्री खीरा किस संघ के अंतर्गत आता है? समुद्री खीरा जो आता है वह इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। घोंघा मोलस्का संघ में आता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या करा 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है? एंटीबॉडी जो ए बी में दोनों प्रकार के एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। और जबकि ओ में जो है कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी पाया जाता है। दोनों एंटीबॉडी ए और बी दोनों। आंसर हो जाएगा ए नंबर। मिक्सीडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? मिक्सीडीमा नामक हार्मोन जो है वह थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या करा, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक है। जीवाश्म विज्ञान के जनक हो जाएगा लियोनार्डो द विंची। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन 45 का। जबकि H.J. मुलर है वह विकिरण अनुवंशिकी के जनक H.J. मुलर है। वाटसन के द्वारा क्या किया? आधुनिक अनुवंशिकी के जनक बेटसन को कहा जाता है। कार्ल ई वान बेयर के द्वारा आधुनिक भ्रूणिकी जनक, आधुनिक जो भ्रूण होता है उसे भ्रूणिकी का जनक कहा जाता है कार्ल ई वान बेयर को। रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? रेने फ्रांक जो ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है? तो उसका संबंध हो जाएगा हॉकी से। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होता है, सही है। खो खो में 10 खिलाड़ी नहीं 9 खिलाड़ी होता है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। गलत कथन पूछा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर कम करने का
क्या परिणाम होता है? बैंक दर कम करने के द्वारा क्या होता है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। मौद्रिक तरलता में कमी आती है, नहीं, यहाँ वृद्धि होती है। अगला ऑप्शन, बाजार की तरलता में कमी आती है, नहीं, यहाँ बढ़ जाती है। मौद्रिक तरलता में वृद्धि होती है, मौद्रिक तरलता में वृद्धि नहीं, बाजार की तरलता में वृद्धि होती है। आंसर क्या होगा? तो आंसर ए नंबर होगा, आंसर 48 का। अगला प्रश्न संख्या क्या होगा? प्रश्न संख्या, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष क्या होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? प्रभावी राजस्व घाटा जो है यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रस्तुत किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा। आंसर सी नंबर ऑप्शन। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आगे पूछा है कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देख लेते हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकासी प्रणाली था। यह बिल्कुल सही है। अगला करा, यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था। तो यह जो है युद्ध प्रिय नहीं था। तो यह जो है सही है, युद्ध प्रिय नहीं था। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। गलत हो, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित था। तो यह भी सही। आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 सही। ऑप्शन ए नंबर आंसर हो जाएगा। संख्या 52 में बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो बौद्ध संघ का प्रथम विभाजन द्वितीय बौद्ध संहिता के दौरान हुआ था, जिसमें कि महासंधिक और स्थाविर में विभाजन हो गया था। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। पांचवा प्रांत कौन था इनमें से? तो पांचवा प्रांत कलिंग को बनाया था। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त कालीन नहीं है? गुप्त काल में नहीं। पार्वती मंदिर गुप्त काल का है। दशावतार मंदिर गुप्त काल का है। विष्णु मंदिर दिगवा गुप्त काल का है। जबकि मोढेरा मंदिर जो गुजरात में पड़ता है, इसे बनाया था किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सोलंकी वंश के राजा भीमदेव ने बनवाया था। सोलंकी वंश का राजा था। तो यह सोलंकी वंश सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, भीमदेव बनवाया था। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? सत्य कथन को हमें चुनना है। तो यह हो जाएगा किसका? नीति सार के लेखक कामंदक सही है। जबकि कथा सरित सागर के लेखक क्षेमेंद्र नहीं, सोमदेव हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि रामचरित के लेखक कौन है? रामचरित मानस रहेगा तो तुलसीदास होगा, लेकिन रामचरित है तो रामचरित के लेखक है संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया। संध्याकर नंदी ने लिखा। अगला जो कह रहा है कि हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा, जबकि हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया क्या? रत्नावली पुस्तक। अगला प्रश्न संख्या, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के व्यापक जानकारी का स्रोत है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के व्यापक जानकारी का स्रोत कौन सा पुस्तक में मिलता है? तो मिलता है ऑप्शन नंबर जो है तारीख ए फिरोजशाही में मिलता है। तारीख ए फिरोजशाही में अलाउद्दीन की आर्थिक नीति का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि और इसकी रचना किया था जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तारीख फिरोजशाह। बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख है। तो विजयनगर ऑप्शन में नहीं है, तो मेवाड़ हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न संख्या, जबकि मुस्लिम में 5 राज्यों का उल्लेख है, बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी। संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? संगमनेर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो संगमनेर का युद्ध 1679 ईस्वी में लड़ा गया था, मुगल और मराठा के बीच। मराठा के तरफ से शिवाजी थे। आंसर क्या हो जाएगा? और शिवाजी के द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था। बी नंबर ऑप्शन। मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से था? मंझी प्रथा का संबंध जो था वह गुरु अमरदास के साथ। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकाल लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है? निम्नलिखित में से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था। तो 1936 ईस्वी में वायसराय वेलिंगटन था। जबकि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी के हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को
गवर्नर जनरल था चेम्सफोर्ड था। अगला ऑप्शन देखते हैं 2 नंबर ऑप्शन जो है 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी हुई थी। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1919 के समय ही लॉर्ड रीडिंग था। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। जबकि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति हुई थी, तो इसके समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। मिंटो द्वितीय के समय हुआ था, मिंटो द्वितीय था इस समय। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। 1857 की क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्व कर रहे थे शंकर शाह के द्वारा। जबकि जम्मू कश्मीर से गुलाब सिंह कर रहे थे और उड़ीसा से कर रहे थे राधा कृष्ण दंडसेना। जयदयाल जो कर रहे थे यह राजस्थान से। आंसर होगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो यूनाइटेड इंडियन कमेटी WC बनर्जी, यह सही है। देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री, यह सही है। जबकि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन किसके द्वारा किया गया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। जबकि इंडियन एसोसिएशन सिर्फ रहेगा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रानाडे के द्वारा किया गया था। आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक गिरीश चंद्र घोष थे। आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन। जबकि जुगल किशोर के द्वारा किया गया था हिंदी उदंत मार्दंड, जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, उसका संपादन किया गया था जुगल किशोर के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा क्या किया गया था? तो द्वारका नाथ टैगोर ने इंडियन मिरर को निकाले थे और बंग दर्शन के संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। गांधी दास पैक्ट संपन्न हुआ था कब? गांधी और दास पैक्ट जो संपन्न हुआ था गांधी जी और CR दास के द्वारा, यह नवंबर 1924 ईस्वी में संपन्न हुआ था। जबकि गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था और यह पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 32 में। कानपुर षड्यंत्र केस के किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र केस किस नेताओं के आंदोलन के विरुद्ध था? यह साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। आंसर क्या होगा? 65 का सी नंबर। अगला प्रश्न क्या? विश्व के सबसे प्राचीन बलित पर्वत निम्न में से कौन सा? विश्व का जो सबसे प्राचीन बलित पर्वत है वह अरावली पर्वत है। ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर। हिमालय सबसे नवीन पर्वत में गिनती होता है इसकी, और यह बलित पर्वत। लैंडफॉल द्वीप कहाँ स्थित है? लैंडफॉल द्वीप जो स्थित है यह भारत के अंडमान निकोबार में स्थित है। ऑप्शन ए नंबर। करा जुक्कू घाटी किस राज्य में स्थित है? जुक्कू वैली या घाटी जो है नागालैंड में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है तो सोन नदी है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र है, सोन नदी नहीं है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। राजस्थान के जो जिला है 2015 ईस्वी में, जिला का नाम है सूरतगढ़, राजस्थान से किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा साल, यह उष्णकटिबंधीय का उदाहरण नहीं है। यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती का उदाहरण है। बाकी सिनकोना, महोगनी और बांस ये सभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में आता है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 1996-97 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। असत्य विकल्प को चुनना। असत्य कथन कौन सा है? तो सबरीगिरी परियोजना, कक्की नदी सही है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पे है। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी सही है। किसाऊ परियोजना टोंस नदी, यह सही है। अगला करा ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर क्रॉस है? तो ट्रिटिकेल गेहूं और राई के बीच है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या करा है कि नोवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नोवा मुंडी जो लौह अयस्क क्षेत्र है यह स्थित है कहाँ? तो यह स्थित हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, सॉरी ऑप्शन बी झारखंड में हो जाएगा स्थित। कमलांग बाघ अभयारण्य अवस्थित है कहाँ? कमलांग बाघ अभयारण्य जो अवस्थित है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। लानोज घास स्थल किस देश में? लानोज जो घास स्थल है यह वेनेजुएला में पड़ता है।
जबकि अफ्रीका में जो पड़ता है उसे बेल्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि लावनी किस राज्य का लोक संगीत है। लावनी जो है यह महाराष्ट्र का है। रियांग किस राज्य की जनजाति है। रियांग त्रिपुरा की जनजाति। आंसर डी नंबर ऑप्शन। अलांग सोसिया क्या है। अलांग सोसिया जो है यह क्या है, तो एक जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। और यह गुजरात में अवस्थित है। फरवरी 1983 में इसकी स्थापना किया गया था। जहाज तोड़ने का सबसे बड़ा कारखाना विश्व में भारत के गुजरात में ही है, वो है अलांग सोसिया। संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन कितना समय में किया था। राष्ट्रगीत को गाने के लिए 65 सेकंड की जरूरत होती है और राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड। आंसर होगा बी नंबर। संविधान सभा का गठन कब किया गया था। संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह जुलाई 1946 में, जबकि इसकी प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न संख्या हो जाएगा क्या, संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण प्रदान किया गया। तो 27% का आरक्षण जो प्रदान किया गया यह 93वां संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। लोकपाल का अध्यक्ष अपना सदस्य त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला करा आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया कहाँ से। आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया इसमें से ऑप्शन कोई भी नहीं हो जाएगा, नोट 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किया गया। जबकि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। वर्तमान में क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है। क्रीमी लेयर का मापदंड वर्तमान में 8 लाख है। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया था। तो यह था कौन सा, जो इच्छा मृत्यु को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया गया था, यह अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 में प्रदान किया गया था। जबकि ज्ञान कौर बनाम पंजाब में क्या किया गया था, 1996 में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार नहीं किया गया था, जबकि जीवन जीने का अधिकार पर जोर दिया गया था। पी रथी नाम जो ऑप्शन नंबर ए में है वह जो आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया था, पी रथी नाम है। अगला प्रश्न संख्या नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। उपर्युक्त विचार किस विद्वान के द्वारा दिया गया था। यह BN राव के द्वारा दिया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या का रहा है जो अंबेडकर ने कहा था नीति निर्देशक तत्व का बहुत बड़ा मूल्य है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। अगला प्रश्न संख्या का रहा है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख किया गया आपको अनुच्छेद 70 में। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जबकि 69 में अनुच्छेद में है उपराष्ट्रपति का शपथ। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा और 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। अगला प्रश्न संख्या का रहा है कि अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है क्या। तो अनुच्छेद 137 है जो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 90 का। अगला प्रश्न संख्या का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है। तो नई दिल्ली में इसका मुख्य पीठ है, सहयोगात्मक पीठ नहीं। आंसर रहेगा डी नंबर। जबकि भोपाल, पुणे और चेन्नई में इसका पीठ है। अगला प्रश्न संख्या का रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है, इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह जो प्रश्न होता है अल्प प्रश्न का रहा है किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अल्प सूचना प्रश्न होता है। ऑप्शन सी नंबर। जबकि करा महिला शक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं। महिला शक्तिकरण समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन। अगला करा नदी बोर्ड अधिनियम का गठन किस वर्ष किया गया था। नदी बोर्ड अधिनियम का गठन 1956 ईस्वी में
किया गया था? आंसर ए नंबर। अगला करा कि 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। भाषा आयोग का अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आज के प्रश्नों का सेट समाप्त हुआ है। बाकी इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाता है, जिससे कि आप सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं और अपना सेट प्रैक्टिस द्वारा खुद से लगा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर करते हैं।